If it's God's will, it's God's way. That's it. If God wants it to happen, the boy will make it happen. I mean, he made this whole thing happen. He can do anything. So, don't worry. Don't stress. Have faith. What's meant for you is yours. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये वीडियो मेरे उन भाई और बहनों के लिए है जो इन दिनों में ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। आप कहेंगे ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है एक चीज जो आपके लाइफ में ठीक नहीं हुई है, उस बात को लेकर इतना सोचना कि वो जो सोच है आपको चिंताओं की तरफ ले जाती है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं चर्च के अंदर। अगर आपका बच्चा स्कूल पढ़ता है और वो मॉर्निंग की शिफ्ट में स्कूल जाता है, अगर वो दोपहर को 1 बजे तक घर में आता है और कभी आप देख रहे हैं कि वो 1 बजे तक नहीं आया, तो आप उसके बारे में सोचते हैं कि शायद टीचर ने बिठा दिया होगा या कुछ नोट्स देता होगा। लेकिन जब 1:30 और 2 o'clock हो जाते हैं और आपका बच्चा घर पे नहीं लौटता, तब आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हुआ, मेरे बच्चे को किसने उठाया तो नहीं, क्या मेरा बच्चा कहीं गिर तो नहीं गया, क्या मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। अब देखिए किस तरह से हमारी सोच अब हमें चिंताओं की तरफ धकेल रही है। फिर यहीं से स्टार्ट होती है एंग्जाइटी, यहीं से स्टार्ट होता है डिप्रेशन। आज मैं उन लोगों से इस वीडियो में बात करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक किताब पढ़ी और मैंने उस किताब में एक पास्टर के बारे में पढ़ा और ये एकदम सत्य घटना है। एक पास्टर है जो आज से बहुत साल पहले इस पृथ्वी पर रहते थे और वो बहुत सारी बातों की चिंता करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, लेकिन आप बहुत परेशान रहते हैं। तो उस पास्टर ने रिप्लाई किया कि तुझे क्या पता घर चलाना क्या होता है, पैसे कमाने हैं, फीस भरनी है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी बातें हुई और वो जो पत्नी थी वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा हस्बैंड जो सारा दिन ओवर थिंकिंग और चिंताओं से घिरा हुआ रहता है वो इससे आजादी पाए। एक दिन जब पास्टर चर्च सर्विस के लिए तैयार हो रहा था और उनकी वाइफ भी तैयार हो रही थी, तब अचानक उनकी वाइफ ने उनको कहा आप जाइए, मैं पीछे से आती हूं। पास्टर निकल गए, लेकिन पूरी सर्विस में उनकी वाइफ वापस पीछे से नहीं आई। जब वो घर में जल्दी से गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी वाइफ उन्हें मिल नहीं रही है। सडनली जब वो एक और कमरे में गए तो वो वहां पर बैठ के रो रही थी। पास्टर ने कहा क्या हुआ? उसने कहा क्या आपको पता नहीं है कि आज क्या हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, क्या हुआ है? उन्होंने कहा आज परमेश्वर मर गया। उस पास्टर को ये सुन के इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि क्या आपका दिमाग ठीक है? क्या आप मेंटली डिस्टर्ब हो? ये क्या कह रहे हो कि परमेश्वर जो है वो जिंदा नहीं, परमेश्वर जो है वो मर चुका है। परमेश्वर कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है, वो अनादि काल से अनंत काल तक जिंदा है। तब उनकी पत्नी ने उन्हें खूबसूरत बात कही, ये बड़े दुख की बात है कि आपको पता है कि वो जिंदा है तो भी आप चिंता करते हैं। आप जानते हैं, कहते हैं उस समय के बाद उस परमेश्वर के दास की जिंदगी बदल गई। आप जानते हैं पूरे प्रेरितों के काम में कहां पर भी बाइबल ये नहीं बताती कि चेलों ने सिर्फ ये कहा कि हम उसके मरने के गवाह हैं। हर जगह पर वो कहते थे हम उसके जी उठने के गवाह हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना सोचिए मत, इतना परेशान मत होइए। आपका परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है, वो एक जीवित परमेश्वर है। सब कुछ उसके हाथों में देके रिलैक्स हो जाइए और विश्वास कीजिए वो अपने समय में हर चीज को ठीक कर देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपका परमेश्वर है। गर्व करिए कि आप एक मसीह हैं, गर्व करिए इस बात पे कि यीशु आपका प्रभु है। और याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है, वो समय पे सब कुछ बदल देगा। प्रभु आपके साथ है। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।